हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज मैं ये वीडियो 10 बज गए हैं। आज मैं सच में बहुत जल्दी वीडियो शूट कर रही हूँ और इसका एक रीज़न भी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, राखी का सीज़न आ गया है और हम लोगों के यहाँ का आज मार्केट है, तो आज सुबह सुबह ही हम लोग आ गए थे और अभी तक अरे में किसी और के वीडियोज़ नहीं आए हैं। मैंने सबके वीडियो चेक किए हैं क्योंकि 10 बजने के बाद ही शायद इनके वीडियोज़ आते हैं। पर मैंने एक वीडियो देखा है रूबी का, और आज मुझे रूबी का वीडियो कई हद तक सही लगा है और मैं उसको समझ पाई हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे कोई कितनी ही कंट्रोवर्सी करे, पर मैं उस कंट्रोवर्सी के वजह से यदि बाद में वो सही बात भी बोल रहे हैं तो मैं उसको गलत नहीं बोल सकती हूँ। आज रूबी ने जो भी अपने वीडियो में बोला, उस चीज़ को मैं बहुत हद तक समझ पाई हूँ और आप लोगों ने भी यदि उसका वीडियो देखा होगा तो आप लोग भी समझेंगे। आपको याद होगा 2-3 वीडियो पहले रूबी ने जाने अनजाने में शायद एक बात बोली थी कि मेरे 5 भाई हैं, 5 भाई में से कोई नहीं बोलता है तीज त्योहार पर बुलाने के लिए, या कोई भी ये नहीं बोलता है कि हम आ जाएंगे, आ जाना तुम, ऐसा कोई नहीं बोलता है। फिर उसने अनजाने में ही सही, उसने शायद ये बोल दिया था, चलो एक भाई तो पागल है। ये चीज़ मुझे जहाँ तक पता है रिएक्शन चैनल वालों में शायद मैंने सबसे पहले नोटिस की थी और मैंने ही उस पर ये बात की थी। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आज मैंने रूबी का एक वीडियो देखा तो शायद उसको बहुत सारी चीज़ें बोली गई होगी, बैक कैमरा भी बोली गई होगी, इसलिए आज उसने सारी बात बता दी। जैसे कि आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से एक चीज़ जरूर आती है सोशल मीडिया पर चमकुल के बारे में। चमकुल कहाँ है, कैसी है, और जो सबको पता है चमकुल गुटका वाली की बहन है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने देखा था जो धमकी भौजी हैं उनकी शादी किससे हुई है, क्योंकि उनकी बहन को जो गुटका वाली की बेटी है बुआ बोलती है। तो यदि बहन को बुआ बोलती है तो धमकी भौजी भी बुआ ही हुई। यदि वो बुआ हुई तो जिससे उनकी शादी हुई वो भाई हुई। उस पर मैंने बात की थी। तो गुटका वाली ने कल एक अलग से वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और वो मेरे लिए ही किया है क्योंकि वो चीज़ भी मैंने ही नोटिस की। अब एक बात ये बताइए, हम लोगों का काम है रिएक्शन देना, और ज़्यादातर मैं सच बोलती हूँ, मैं ज़्यादातर वीडियोस अब नहीं देख पाती हूँ। स्नैपी गर्ल की, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही राज फैमिली की, ये सब देखती हूँ पर बहुत कम ही देख पा रही हूँ। और अब इन लोगों की वीडियोस हम लोग ज़्यादा देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने रिएक्शन दे पाते हैं, इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर ही ज़्यादा रिएक्शन देती हूँ और फिर वो कैटेगरी हो जाती है एक। तो जहाँ पर हम अच्छा रिएक्शन दे पाएंगे वहीं पर रिएक्शन देंगे। और आप तो ब्लॉगर हो भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं, पर हाँ खुश तब होना चाहिए यदि अच्छे रिएक्शन आए, जैसे शिवानी के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखे में रखते हैं या अपनी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, जो कि इनकी ननद जो है रूबी, उनने खुद बोला है कि अपनी सफाई दे देते हैं पर असलियत नहीं बताते, खुद की चीज़ें छुपा लेते हैं। वो चीज़ सबको पता है कि जो धमकी भौजी है, टोनम भौजी, वो भी चीज़ें छुपाती हैं, कई जगह गलत बोलती है और जो ऑडियंस जानना चाहती है उसको जवाब नहीं देगी। इसी तरीके से चमकुल भाभी आ गई उस दिन हाईलाइट में, क्योंकि जैसे ही रूबी ने बोला कि उसका एक भाई मानसिक रूप से ठीक नहीं है, सबने अंदाजा लगा लिया कि वो चमकुल का ही पति है शायद। और चमकुल सच में इतने दिन से नहीं दिख रही थी, वो तो मुझे कहाँ से ध्यान आ गया और मैंने पूछ लिया कि चमकुल कहाँ है। पर इससे पहले मैंने कई कमेंट देखे थे, बहुत ऐसे कमेंट आते हैं जो चमकुल के बारे में बताते, पर वही बात है ना, जब तक फैमिली वाले नहीं बताएंगे, और तो और चमकुल की सगी बहन है गुटका वाली, वो नहीं बताएंगे तो हम और ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को पहले से पता थी, अभी भी पता है, और शायद हम लोग अभी भी खुलकर नहीं बोलेंगे। फिर भी जितनी चीज़ें सामने आई हैं उस अकॉर्डिंग मैं ये रिएक्शन दे रही हूँ। आज रूबी ने और उसकी जो एक और बहन है, शायद उनका नाम राधा है, उनके साथ एक वीडियो बनाया है और उसने खुद बोला है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं लाती हो। और तो और कभी यदि वो वीडियो बना लेती है, जैसे अपने भाई की जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको बोल दिया जाता है कि वीडियो क्यों बनाया। सोचो, अपने भाई की वीडियो बनाने के लिए रोक दिया जाता है कि हमारे आदमी की वीडियो क्यों बनाई। ये चीज़ सोचकर आप समझ सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आए, ये लोग चाहते हैं। अब शायद उसको जो भी हो बोला गया हो रूबी को कुछ, या जो भी हो, आज उसने अपनी बहन के साथ कुछ चीज़ें बताई और बताया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। अब मैंने कुछ वीडियो में देखा है उसके भाई को, शिवानी की वीडियो में भी देखा है और एक वीडियो में और देखा है जहाँ गुटका वाली वीडियो स्टार्ट की थी ना बनाना, शुरुआत में उनकी शुरुआत की 1-2 वीडियो छोड़कर आप देखिएगा, चमकुल और चमकुल के हस्बैंड उस वीडियो में दिख रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो भी देखी तो मुझे पता चल गया कि चमकुल का हस्बैंड कौन था। तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। रूबी ने जैसे बताया, दद्दा ने पैसे लिए थे शिवानी से।
शिवानी से पैसे लेकर इलाज करवाया था। अब दद्दा कुछ काम करते नहीं है, ये चीज़ भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अब उनकी एज भी हो गई है, वो काम नहीं करते हैं। तो शिवानी ने हेल्प की थी। ये देखो, शिवानी ने हेल्प की थी, कभी शिवानी ने भी कैमरे पर नहीं बताया, और बताया हो तो मुझे सच बताऊं याद नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट मुझे किए हुए थे कि शिवानी ने हेल्प की थी दद्दा की। शिवानी ने हेल्प की थी, इलाज करवाया था, पहले से ठीक हो गए थे, एक्सीडेंट हुआ था जब। फिर रूबी ने बताया कि वो उसको कानपुर ले गई। वो कौन? चमकुल कानपुर ले गई। कानपुर ले जाने के बाद फिर वो रात में भाग जाते थे, उठ के जाते थे, तबीयत खराब हो गई, खाना पीना नहीं देती थी। इनके भाई ने इन लोगों को बताया कि वो खाना पीना नहीं देती। यहाँ तक मैं शॉक्ड हो गई। इनकी बहन ने भी बोला और रूबी ने भी बोला कि शायद वो एक दो बार अपने ससुराल गए थे और वहां पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ यार, क्या मतलब ये फैमिली क्या चीज है? अपने हस्बैंड को मार रही है, पागल हो गया या शारीरिक रूप से जो भी उसको कष्ट हो, इस हालत में छोड़ के चली गई। और अभी सीमा उसका ख्याल रखती है, मतलब जो रूबी का भाई है उसका ख्याल सीमा रखती है, मतलब उसकी बीवी होते हुए। मैं मानती हूँ चलो भाई, लड़ाई झगड़े जो भी है हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके बीच में नहीं होते हैं, सबके यहाँ होते हैं। पर एक पत्नी का प्यार ना वहाँ पे पिघल ही जाता है यदि हस्बैंड किसी मुसीबत में हो। जितने भी गिले शिकवे होते हैं ना वहाँ पर टूट जाती है वो। और भाई हम लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हम लोग उनके सामने ऊपर चले जाए, उनको कुछ ना हो, वो सही सलामत बने रहे। हर वाइफ ऐसा सोचती होगी, मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होगे तो आप लोग भी यही सोचते होगे कि हम बीमार पड़ जाए, हमारा हस्बैंड ठीक रहे, सब यही सोचते हैं। पर यहाँ पर रूबी ने बताया कि जब वो बीमार थे उनको खाना नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि इन लोगों ने बोला कि शायद उनके साथ मारपीट भी की गई है। और जब तक वो अच्छे थे, कमा सकते थे, तब तक साथ रही। और अब उनकी एक और डिमांड है कि दद्दा से बोलो उनके लिए घर बना के दे, रूम बना के दे, तो वो आकर रहेंगी। दद्दा कैसे बना के दे? जो कमाते नहीं है, जिनके पास पहले की भी जमा पूंजी नहीं है, वो कहाँ से घर बनाना होता है यार? तो वो अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वो खुद के लिए भी घर बना सकते हैं। हम लोगों ने इनके घर की हालात देखे हैं कैसे है। तो ये चीज़ जानकर मुझे सच में बहुत अचंभा हुआ। और रूबी की बातें मैंने जितना सुना ना, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो इनडायरेक्टली कुछ और बोलना चाह रही थी, कि वो अपने मायके में है कि कहाँ है किसी को नहीं पता है, और ना कभी किसी से बात होती है। पर हाँ, गुटका वाली को सब पता होगा, उसकी बहन है। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, जब गुटका वाली का अभी ऑपरेशन हुआ था तो वो आई थी तो 1 महीने का बच्चा लेकर आई थी, ऐसा बोला क्या? मैं कहीं मैं इन लोगों की भाषा शायद समझने में थोड़ा सा मुझे वो हो जाता है। मुझे जहाँ तक लगा इसने बोला 1 महीने का छोटा सा बच्चा लेकर आई थी। पर इसके हस्बैंड तो इन लोगों ने बोला कि अरेयारी में रहते हैं, तो इसका मतलब ये लोग क्या कुछ और हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मायके में नहीं है, कहीं और है। छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? जहाँ तक है मैं इतना समझी, हो सकता है मैं गलत समझी हूँ, क्योंकि 1 महीने का बच्चा कुछ बोला था, ऐसा छोटा सा बच्चा कुछ बोला था। आप लोग रूबी की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर ये बहुत गलत बात है। और ये बात जो बोली ना रूबी ने कि ये लोग अपनी नहीं बताते हैं और बताने में नहीं। और भैया, एक बहन का दर्द मैं समझ सकती हूँ, हम लोग भी 3 बहनों पर एक भाई है, उसको यदि थोड़ा सा कुछ होता है हम लोगों की, भैया ऐसा लगता है जान निकल रही है, जान निकल रही है, ऐसा लगता है। तो भाई जब ये बहनें हैं, राखी का त्योहार है, और इसने बोला ना जो 4 भाई अच्छे हैं, एक भाई ऐसा है, तकलीफ समझ सकते हैं और सीमा की दाद देनी पड़ेगी। उसने भी कभी किसी वीडियो में कहीं पर भी दिखाने की कोशिश नहीं की। ये बात भी सही है, आज सीमा है, उसकी तो शादी फिक्स हो चुकी है जैसे कि हम लोगों को पता है, आज वो है, वो देख रही है। पर कल जब उसकी शादी हो जाएगी तो कौन देखेगा? तो यदि पति पत्नी इतने दिन साथ रहे हैं और बच्चे होने के बाद भी, और सिर्फ इसलिए छोड़ के गए क्योंकि अब वो कमा नहीं सकता, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए छोड़ के गए, ये बहुत गलत चीज़ है। और गलत चीज़ थी भी तो भी यदि आप सोशल मीडिया पर आए हैं, आप अपने डेली ब्लॉग दिखा रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड, तुम कढ़ाई के ऊपर द्वंद्व मचा सकती हो सोशल मीडिया पे, छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे कमेंट्स के जवाब दे सकती हो, पर ये चीज़ें नहीं बता सकती हो, जबकि तुम्हारी सगी बहन है वो। तो ये तो है, ये लोग अपनी जो गलतियां रहती है, अपनी जो ऐसी चीजें रहती है जो नहीं बताना है, उनको ये लोग ऐसे मतलब दबा के रखते हैं। जैसे कि रूबी ने बताया कि वीडियो तक नहीं कभी बनाने देते हैं, और वो उसकी हालत ऐसी है कि वो पलंग पे डले हैं। यदि बारिश हो रही तो वो बारिश में ही पड़े रहते, खाना दे दो तो खा लेते हैं, यदि उनको नहाने ना बोला जाए तो वो नहाते नहीं है। तो हम समझ सकते हैं उनकी हालत कैसी होगी, कैसी होगी। मुझे तो लग रहा है क्योंकि एक आदमी को संभालने के लिए दद्दा बूढ़े हैं और जो बहन है वो
बहन है भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बहन नहीं करवा सकती है, कितने परेशान होते होंगे। और उसने बोला भी कि और बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही, पर हम समझ सकते हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो भी उसने बोला कि वो एक दूसरे से हेल्प लेके करवा लेंगे। पर मुझे जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जो चीज़ नोटिस की थी वो सही हुई, क्योंकि हम लोग, मुझे कई कमेंट्स आते हैं, बताया जाता है कि वो अब नहीं है, वो भाग गई है, ऐसी सब चीज़ें आती हैं, पर हम लोगों ने कभी भी ये चीज़ें नहीं बोली। पर रूबी की आज की आप बात सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ कमेंट नहीं आते हैं, इन लोगों को भी डाउट है कि वो अपने मायके में नहीं है। अब इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, समझने वाले समझ जाते हैं। यही चीज़ रूबी ने बोली है कि वो आगे नहीं बोलना चाहेगी, पर अति हो गई, ज़्यादा हो गई तो वो बताएगी। तो यहाँ पर मुझे लगा रूबी गलत नहीं थी, और ये बोलो उसने इतने दिन छुपा के रखा, उसने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लाने के लिए, ऐसा नहीं है वो इंटेंशनली उस दिन उसने एकदम से बोला था, या वो जानबूझकर सोच रही थी कि मैं ये चीज़ बोलूँ और वो करे। वो तो एकदम से वो पायल दिखा रही थी, कुछ दिखा रही थी और बोलने लगी कि वो शायद राखी पर यदि नहीं जाएगी तो यहीं पहन लेंगे, भाई लोग बुलाते नहीं है, 5 भाई है। फिर एकदम से उसने बोला चलो 4 भाई हैं, 4 में से कोई नहीं बोलता, एक तो मेंटली ऐसा है। तब वो चीज़ मैंने नोटिस की, सच में बहुत दुख हुआ। और हाँ, कल गुटका वाली भौजी ने मेरे लिए जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया, तो उन्होंने बोला है कि आज वो चंपुल से रिलेटेड चीज़ें बताएंगी सोशल मीडिया पर अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक उनका कोई वीडियो नहीं आया है, पर हम देखना चाहेंगे कि वो चंपुल से रिलेटेड क्या चीज़ें बताने वाली हैं। चलिए वेट करते हैं उनके वीडियो का, पर आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है, और यदि उनके भाई की तबीयत खराब है, ऐसा तो है नहीं वो कुछ पाप हो गया है, सोशल मीडिया पर दिखाने में मुझे लगता है कोई शर्म नहीं करनी चाहिए थी। यदि किसी के घर में, जो ब्लॉगर है उनके घर में किसी की हालत खराब है, तो क्या वो नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया पर? और ना दिखाने का कारण क्या है वो आप सब लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते और इन लोगों को उन सवालों से बचना था, उस चीज़ को छुपाना था, इसलिए नहीं बताया। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा।